सदफ आर ऑन अ डेट। सदफ सिर्फ कहती ही नहीं करके भी दिखाती है। और अमार जिसको हम देखना नहीं चाहते थे और देख नहीं रहे थे, वो भाई साहब आ गए हैं फिर से वापस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनवर मलिक और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सोल मेरे दिल के बारे में। हमने कहा था ना कि अमार का हाल धोबी के कुत्ते जैसा होगा, ना वो घर का रहेगा ना घाट का। तो यही हुआ उसके साथ। पहले वो जाता है दानिया के घर और उससे पता चलता है कि दानिया बीबी तो अपना घर छोड़ के चली गई है। फिर क्या था, फिर वो आता है सदफ के पास। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अब आता है यहाँ पे सही मजा। पता लगता है कि सदफ बीवी भी डेट पे गई है बिलाल अब्दुल्ला के साथ। इसको तो असल मजा आएगा। लेकिन ठहरिए, अभी भी वो सदफ की वजह से नहीं आया, बल्कि उसको नजर आ रही है अपनी गाड़ी और अपना घर, जो उसको सिर्फ सदफ की मेहरबानियों की वजह से मिली है। इनफैक्ट वी ऑल नो कि अमार को तो जॉब भी नामदार साहब के फेक रेफरेंस की वजह से मिली थी। अगर वो झूठ ना बोलता तो उसे ये जॉब कभी ना मिलती। वेल, अमार को अब सदफ खूब जलील करेगी और उसको बताएगी कि उसने अब बिलाल अब्दुल्ला को चूज कर लिया है, क्योंकि हमेशा से बिलाल अब्दुल्ला ही बेस्ट ऑप्शन थी उसके लिए। प्यारी समझ गई। इस डिनर का एक और फायदा हुआ कि सदफ की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। उसके दिमाग में जो बात थी कि वो शायद बिलाल अब्दुल्ला के हाथों बिक रही है एंड ऑल दैट, वो अब नहीं हो रहा, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको कहा है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम तो बहुत प्रीशियस हो। दानिया की वैसे कुछ समझ नहीं आई कि एकदम वो बम धमाका करके वापस चलेगी, एज इफ वो कोई एजेंट हो और बैरून मुल्क चली गई है कार्रवाई डाल के, मतलब कि फरार हो गई है। और उसकी तो ग्लासेस भी कुछ ऐसी थी। कैमरामैन जरा फोकस करो। खैर, बिलाल अब्दुल्ला डज द राइट थिंग, कंफर्म जन्नती है। उसने अमार को बुलाया समझाने के लिए, लेकिन अमार साहब, वो तो अमार साहब है, वो समझने के बजाय तेवर दिखाने लग गए और उसको कहने लग गए कि हमारे पर्सनल मैटर से दूर रहें। जिसपे बिलाल अब्दुल्ला ने उसको कहा कि ये मेरा भी पर्सनल मैटर है, मैंने भी सदफ से मोहब्बत की थी, लेकिन सदफ की खुशी के लिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मैं चाहता तो मैं उसको छीन भी सकता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। बिलाल अब्दुल्ला ने उसको सही से बताया कि उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था सदफ को हासिल करना, लेकिन ये सब कुछ उसने सिर्फ सदफ की खुशी के लिए किया। वैसे मैं तो कहती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला ये अमार को कोई अच्छी सी ऑफर दे देता ना, तो इसने ऐसे बिकना था और इसने वो ऑफर लेकर खुद ही साइड पे हो जाता सदफ की लाइफ से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है। ओहो, कहीं हमने खलील साहब की अगली स्क्रिप्ट तो नहीं रिवील कर दी? खैर, खुशी की बात तो ये है कि हीरो हीरोइन अब एक साथ आ गए हैं और ड्रामा देखने का बहुत मजा आ रहा है। वेल, इट क्रिएट्स द सेम टाइप ऑफ मैजिक एज शर्जीना एंड मुस्तफा और हीरे दरअशर। Do share your verdict in the comments. Well, for that, just wait and watch. Guys, please make sure that you like and subscribe our channel, क्योंकि इससे हमें motivation मिलती है to do better day by day. See you in the next video. Bye bye.